शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोतों के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जय। अंतगढ़ सूत्र पर ये मेरा 58वां वीडियो है। कल हम देखे कृष्ण भगवान अपने भाई के दर्शन के लिए गए और वहाँ जाने के बाद वो नहीं दिखने के बाद अपने गुरु से पूछते हैं कि मेरा नवदीक्षित छोटा भ्राता गजसुकुमार कहाँ है। तब गुरु भगवान कृष्ण भगवान से कहते हैं कि गजसुकुमार अनगार जिसके लिए आंगिक संयम स्वीकारा है, दीक्षा ली है, वो कार्य उसने सिद्ध कर लिया है। वो दर्शन के लिए आए और दर्शन को आने के पश्चात गुरु भगवंत उन्हें कहते हैं कि जिस उद्देश्य से उन्होंने संयम धारण किया है वो कार्य उन्होंने सिद्ध कर लिया है। तब कृष्ण भगवान को आश्चर्य हुआ। क्यों आश्चर्य हुआ? क्या उनकी इच्छा थी क्या गजसुकुमार ऐसा ही दीक्षा पर्याय में रहना, कब तक भी संयम में रहना? उनकी इच्छा ये नहीं थी क्या कि गजसुकुमार जल्दी से जल्दी मुक्ति को प्राप्त करे? ये इच्छा नहीं थी क्या कृष्ण भगवान की? ये इच्छा थी। फिर उनको आश्चर्य क्यों हुआ? उनको तो खुशी होनी चाहिए कि मेरा भाई इतने जल्दी अपना कार्य सिद्ध कर लिया, अपना सही स्थान उसने पा लिया, इसकी तो उनको खुशी होना चाहिए। खुशी होने के बजाय उनको आश्चर्य हो रहा कि ये कैसे हुआ। तो आश्चर्य क्यों हुआ? आश्चर्य इसलिए हुआ कि कृष्ण भगवान उसी नगरी में है जिस नगरी के अंदर गजसुकुमार अभी मुनि बने हुए हैं। और कृष्ण महाराजा को ये भी पता नहीं है कि मेरा भाई, मेरा छोटा भाई गजसुकुमार कल दीक्षा लिया है, आज मोक्ष को चले गया है, मेरे को इसकी खबर नहीं। सबसे पहले मैं ठीक है, भले ही अगर समझो दूसरे गांव में, दूसरे नगरी में ये घटना हुई होती तो बात अलग है, लेकिन उसी नगरी में कृष्ण के हजारों नौकर चाकर थे। फिर भी उनको ये पता नहीं चला कि मेरा भाई मोक्ष को गया है। इसका पता मुझे अभी मिल रहा है। कल की घटना का परिचय मेरे को आज हो रहा है। इस बात का उनको आश्चर्य होता है। तब वो गुरु भगवान से कहते हैं, ये भगवान ये कैसा हुआ संभव? क्योंकि मैं यहाँ इस नगरी में मौजूद होते हुए भी मेरे को इतनी बड़ी घटना की मालूमात न हो। वैसा देखे तो ये कथा, ये दृष्टांत हमारे व्यवहार में कहाँ बैठता है? हमारे व्यवहार में उस जगह, उस समय बैठता है जब हमारे बच्चे कुछ कार्य करते हैं और दूसरा भाई हमारे से कहता है कि आपके बच्चे ने ये कार्य किया है। तब माता पिता को बहुत दुख होता है, लेकिन वो प्रकट बोल नहीं पाते, क्योंकि उनको पता है कि मेरे घर की घटना पहले मेरे को पता होना चाहिए, लेकिन मेरे को तो पता दूसरे के माध्यम से हो रहा है। तो इस बात का माता पिता को दुख होता है। लेकिन कृष्ण भगवान के उस घटना से हमारे घटना का संबंध जोड़ना ज़्यादा उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है? क्योंकि उस भाई ने मोक्ष लिया है, मोक्षगामी बन गया है और गुरु भगवान तो उसके गुरु है। आज हमारे पास वो नहीं है, लेकिन
कम से कम इतना तो होना चाहिए कि मेरे को मेरे घर का पता होना चाहिए। ये मेरे को दुख थोड़ा बहुत तो भी माता पिता को होता है। और अधिक से अधिकतर हमारे परिवार के अंदर, घर के अंदर जो तनाव ज़्यादा होता है ना, उसका अधिक कारण तो यही है, क्योंकि घर की घटना बाहर पहले मालूम होती है। सबसे अधिक कारण यही है हमारे घर में अशांत होने का। इस तरह से गुरु भगवंत हमारे को ये इस शास्त्र से समझाते हैं कि जो भी घटना तुम कर रहे हैं उसकी पता, उसकी मालूमात हमारे घर वालों को दो। अब यहाँ पर कृष्ण भगवान अपने गुरु भगवान से पूछते हैं कि ये कैसा संभव हुआ। तब उस समय गुरु भगवान कहते हैं, उस समय एक पुरुष उनके गज सुकमाल के पास आया और उसको ध्यानस्थ देखा, और देख के उसका उसका वैर जागृत हुआ। और उसने कैसा कैसा किया, ये पूरी विधि उन्होंने, पूरी घटना गुरु भगवंतों ने कृष्ण भगवान से सुनाई। अब गुरु भगवंतों ने ये घटना सुनाने के पहले ये सोचना चाहिए ना, इससे कृष्ण का क्रोध जागृत होगा या नहीं होगा। हम भी कोई घटना बच्चों को बोलने का है या बच्चे हमारे को बोलने का है तो 10 बार विचार करते हैं कि ये घटना बोलूँ या नहीं बोलूँ। बोलने तरीके है तो बोलते, नहीं तो वो कुछ तो भी बोल के वो बात को आगे निभाते हैं। वैसा ही गुरु भगवान को पता है कि कृष्ण भगवान का स्वभाव भी मालूम है, क्योंकि वो भी उसी परिवार से भगवान बने हैं। तो फिर उन्होंने पूरी घटना सविस्तर क्यों कही? इसमें कृष्ण का क्रोध जागृत हुआ कि नहीं? फिर कृष्ण का क्रोध जागृत होने में निमित्त कौन बना? इसका विश्लेषण और भी थोड़ा आगे के परिचय में हो जाएगा। उन्होंने ये परिणाम उनको कृष्ण भगवान को बोलने के साथ उनका क्रोध जागृत हो गया। और उन्होंने उदाहरण भी दिया। कौन सा उदाहरण दिया? जैसे तुम आते समय उस पुरुष की सहायता किया, वैसा ही उस भाई ने भी उसको मुक्ति मिलाने में सहायक बना। यहाँ पर सहायक बना, इससे उनका क्रोध थोड़ा कम हुआ, क्योंकि गुरु भगवंत को मालूम है कृष्ण का क्रोध कितना भी जागृत हुआ तो भी ये भाई की और इनकी मुलाकात प्रत्यक्ष रूप में होने वाली नहीं है। फिर बोलने में क्या हरकत है? अगर समझो 100 मील ब्रह्मांड की अगर उम्र अधिक होंगी तो उस समय गुरु भगवंत ये बात विस्तार से नहीं बोले होते। लेकिन गुरु भगवंत को पता है कि 100 मील ब्राह्मण की अब आयु थोड़ी है, अब थोड़ी है, अब प्रत्यक्ष रूप में इनकी मुलाकात होने भी वाली नहीं है नज़दीक से, तो फिर बोलने में क्या हरकत है? और उसके बाद उनका क्रोध ज़्यादा बढ़े उसके पहले ही मैंने उनका क्रोध कम करने के लिए, क्रोध तो बढ़ गया लेकिन उन्होंने उस क्रोध को कम किया। कैसे कम किया? कि उन्होंने कहा कि जैसा तुम सहायक बने वैसा ही वह भाई भी वह अपने गज सुकमाल के लिए, मोक्ष के लिए सहायक बने। इस तरह से उन्होंने कृष्ण की सांत्वना की। लेकिन फिर भी कृष्ण भगवान का क्रोध कम नहीं हुआ। वो कहते हैं कि ऐसा कौन है जो मृत्यु को चाहने वाला, लज्जाहीन। क्यों लज्जाहीन बोले? क्योंकि उनको पता है कि पूरे नगरी को, पूरे एरिया को पता है ये दीक्षित मेरा भाई है और मेरा भाई यानी मेरा कर्तव्य संरक्षण करना मेरा कर्तव्य है, यानी उससे बदला, उससे वैर लेना, इसका मतलब मेरे से वैर लेना है। ऐसा कृष्ण जानते हैं और उनका क्रोध अधिक बढ़ जाता है। समय को देखते हुए हम यहाँ पर रुकते हैं। मेरे ओर से कुछ कम ज़्यादा अधिक हुआ होगा तो उसके लिए मैं क्षमा करते हुए
सही लगा तो लाइक करें, शेयर करें। इसी आशा के साथ ओम शांति।